नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी तू नारायणी कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर की 38 वरिष्ठ महिलाओं को उनके योगदान और समाज सेवा के लिए सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पहाड़ की असली ताकत उसकी मातृशक्ति है और महिलाओं के त्याग, संस्कार और संघर्ष से समाज और राष्ट्र मजबूत होते हैं। कार्यक्रम में रेखा आर्य सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रही और कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं के अनुभव और काम को समाज के लिए प्रेरक बताया गया। यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और सम्मान को बढ़ावा देने वाला रहा। सहायता के लिए निरंतर काम करने वाली महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, सचिव श्री चंद्रेश यादव जी, हमारे साथी उत्तराखंड सरकार में दायित्ववान श्री गीताराम गौड़ जी, श्री बंसीलाल राणा जी और आए हुए सभी हमारे अन्य अधिकारीगण, और आज जिनके निमित्त ये मातृशक्ति के सम्मान का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, ऐसे पूरे प्रदेश से पधारी हमारी मातृशक्ति, जिनके जीवन की चुनौतियां हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हम सब के लिए प्रेरणादायी हैं। उनका संघर्ष का जीवन, उनका चुनौती का जीवन हम सबको प्रेरणा देता है कि जीवन में धैर्य रखते हुए, साहस बनाते हुए, विवेक से सोचते हुए कैसे हम जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। ऐसी पूरे प्रदेश से आज इस मुख्य सेवक सदन में पधारी मेरी मातृशक्ति, मैं आप सबको आज यहाँ आने पर अपनी तरफ से आप सबका मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का एक कार्यक्रम, अभी रेखा जी कह रही थी, चूंकि हम लोगों को आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करना था, जिसमें पूरे प्रदेश की हजारों हमारी माताएं भी रहती, बहनें भी रहती, चूंकि वो कार्यक्रम की जगह ये कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब जितनी हमारी माताएं यहाँ पहुंची हैं, हमारी बहनें यहाँ पहुंची हैं, वो सब उन हजारों हजार, लाखों लाख जो हमारी राज्य की मातृशक्ति है, उन सब की आप प्रतिनिधि के रूप में आई हैं। और एक एक मातृशक्ति को मैं मान सकता हूं कि वो कम से कम 10-10 हजार लोगों की प्रतिनिधि के रूप में यहां पहुंची है। तो इसलिए आप स्वयं अंदाजा लगा सकती हैं कि ये केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है कि आप आई और कार्यक्रम हो गया, एक सम्मान का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया, हम लोगों ने जो बातचीत करनी थी बातचीत भी हो गई। इस सच में ये कार्यक्रम बहुत ही भावुक करने वाला है और बहुत आत्मीय क्षण है, क्योंकि आज हम उन माताओं का सम्मान करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, जिनके बारे में, चूंकि मैं थोड़ा विलंब से आया, मैं उस संवाद का हिस्सा नहीं बन पाया। उसमें रेखा जी ने आप लोगों से संवाद भी किया, जैसा उन्होंने बताया कि सच में, अभी चंद्रेश जी बता रहे थे, हमारी बहन भारती जी को देख लीजिए यहाँ पर, और इसी प्रकार से अनेक किसी के 7 बेटियां, और उसके बाद उन्होंने ये प्रण किया, ये संकल्प लिया कि नहीं, परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, लेकिन मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी, मैं उनको शिक्षित करूंगी, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो भी अवसर होंगे उन अवसरों को
उनको दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। इसी प्रकार से सबके जीवन में अनेक चुनौतियां, अनेक परेशानियां, त्याग है, संघर्ष है, स्नेह है, और उन्होंने अपने संस्कारों से हमारे समाज को, अपने परिवार के साथ साथ अन्य परिवारों को, अपने संबल के साथ साथ अन्य परिवारों को और महिलाओं को संबल देने का काम किया है, उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है, और समाज की और देश की जो नींव होती है वो हमारी मातृशक्ति होती है। उस मातृशक्ति को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब ऐसी मातृशक्ति हैं जिन्होंने उस नींव को, उस फाउंडेशन को, उस बुनियाद को मजबूत करने का काम किया है। इसलिए ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत विशेष कार्यक्रम है। आप सभी के अंदर वो अद्भुत शक्ति है, अद्भुत प्रेरणा है, जिनके त्याग से, जिनके प्रेम से, स्नेह से और उनके आशीर्वाद से पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं और समाज निरंतर प्रगति करता है। एक मां अपने जीवन के सुख को त्याग कर अपने बच्चों का भविष्य संवारती है। उसके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हों, कितनी भी कठिनाइयां हों, लेकिन उसके मन में हमेशा ये इच्छा होती है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरी बेटी आगे बढ़े, मेरे बच्चे आगे बढ़े। वो किसी अवसर से, कोई अवसर ऐसा ना हो जो उनके पास ना आए, किसी अवसर को चूके नहीं, हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। जहां वो बच्चों के बारे में सोचती है, वहीं पूरे परिवार को भी संभालने का काम करती है। इसीलिए तो कहते हैं घर की लक्ष्मी, यही कहते हैं ना। अरे तो कितनी आवाज भी नहीं आ रही है आप लोगों की। जिस घर में मातृशक्ति का अच्छा मैनेजमेंट होता है, अच्छा प्रबंधन होता है, वो घर हमेशा सुखी रहता है, हमेशा फलता फूलता रहता है। हर चुनौती, हर परेशानी उनके लिए एक अवसर बन जाती है और वो घर हमेशा तरक्की करता है। और अपने जो संस्कार हैं, उनके संस्कारों से वो समाज भी मजबूत होता है, समृद्ध बनता है। और आज जिनका सम्मान यहां पर होना है, जिन माताओं का हम सम्मान कर रहे हैं, वे केवल हमारे परिवार की मुखिया नहीं है, बल्कि वो हमारी संस्कृति की, हमारी जीवन पद्धति की, हमारी परंपरा की और जीवन मूल्यों की रक्षक भी हैं, जिनके कारण से ये परंपरा आगे बढ़ रही है। और यदि हम अपने राज्य की बात करें, उत्तराखंड राज्य की बात करें, तो हमारे यहां मातृशक्ति का योगदान तो और भी अधिक प्रेरणादायी है, अधिक गौरवपूर्ण है। क्योंकि मैं अनेक अवसरों पर अपनी मातृशक्ति को मैं उनका स्मरण करता हूं, क्योंकि मैंने स्वयं देखा है कि उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कितनी परेशानियां हमारी मातृशक्ति के सामने होती है, कैसे वो अपना घर चलाती हैं, कैसे गाय भैंस देखती है, कैसे खेती बाड़ी देखती है, कैसे बच्चों को देखती है, कैसे उनके लिए खाना बनाती हैं, कैसे उनको स्कूल के लिए भेजती हैं। अपना भूखा रहकर, अपने पहनने वाले कपड़े उसमें कटौती करके, तमाम जो जीवन की आवश्यकताएं होती हैं
उनको कटौती करने के बाद भी अपने बच्चों के लिए वो हर सुविधा देना चाहती हैं जो सुविधा से वो आगे बढ़ पाए। और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो अपना काम करती हैं, परिवार को मजबूती से संभालने का काम करती हैं। और उन्होंने सदैव अपने त्याग से, अपने परिश्रम से, अदम्य साहस से ये सिद्ध किया है कि वो एक परिवार ही नहीं बल्कि समाज की प्रेरणा भी है। अब तो बहुत संपन्नता हो गई, अब काफी संपन्न परिवार हो गए। अब जगह जगह आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर में राशन भी भेज दिया, हर घर में शौचालय भी बना दिया, हर घर में नल से जल भी पहुंचाने का काम कर दिया। कोई आज बीमार हो रहा है तो 5 लाख रुपए तक के बीमार के लिए 5 लाख के इलाज की भी व्यवस्था कर दी। पहले करी है ना, करी है कि नहीं करी है? पहले तो नहीं हुई थी ना ये। तो इतनी व्यवस्थाएं उन्होंने कर दी, गैस भी दे दिया। मैं वहीं पर आने वाला था की तरह। पहले मैंने देखा था कितनी हमारी माताएं, मैं इसलिए कहूंगा कि बहनों को भी परेशानी है लेकिन माताओं के समय में ज्यादा थी, है ना रेखा जी? माताओं के समय में ज्यादा थी, बहनों के समय में थोड़ा कम हो गई। जो मेरी माता जैसी हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं। पहले बहुत परेशानी है, सवेरे जो है कई लकड़ी ला रहे हैं, जंगल जा रहे हैं, कितनी जगह तो फिसल ही जाते थे, बाघ आ जाता था पहले। हाँ, अब भी आ रहा है, अब भी उसके लिए हम लोग कर रहे हैं इंतजाम। और कितने तो मैं आपको बताऊं, मैंने खुद देखा कि मैंने तो अपनी माँ को ही देखा, मेरे से छोटी बहन थी, तो वो कहीं घास काटने जाती थी तो वो गाज्जो बोलते थे वहां, तो वो उनको जो है अपने जो है उसमें पीठ में बांध के ले जाती थी। जैसे बच्ची है रो रही है तो पीठ में बांध दिया ऐसे, फिर अपना घास वास काट रही है, खेती भी ऐसे कर रही है। कितने तो बच्चे ही जो है वहीं घास काटने गए हैं, लकड़ी काटने गए हैं, वहीं बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। तो इतना कठिन समय उन सभी ने देखा है। और आज बहुत सारी चीजें अच्छी हो गई। मैंने इतना भी देखा कि पहले वो चैत के महीने में भिटौली लेके आते थे लोग, मामा लोग आते थे, लोग आते थे, कोई आते थे, तो आसपास के घरों में अगर बहुत बर्तन नहीं होते थे या कुर्सियां नहीं होती थी या ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़े नहीं होते थे, तो एक दूसरे के घरों से सब जो है इकट्ठा करके कपड़े इकट्ठे कर लेते थे, बर्तन कर लेते थे, कुर्सियां कर लेते थे, ऐसे समाज चलता था। इस प्रकार की हमारी समृद्ध जो है एकता थी। कठिनाइयां थी, अभाव थे, लेकिन उस समय में ऐसे काम चलता था। तो ऐसी सभी काम अगर कोई उसकी अगुवा होती थी तो हमारी मातृशक्ति होती थी, हमारी माताएं होती थी, हमारी बहनें होती थी। इसलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ की असली ताकत उसकी मातृशक्ति है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में नारी को देवी स्वरूप माना गया है। अभी हम लोगों ने देखे कितना अच्छा हमारी स्कूल की बच्चियों ने, बेटियों ने यहाँ पर शानदार, चंद्रेश जी अभी कह रहे थे, 9 दुर्गा से पहले ही 9 दुर्गा के साक्षात यहाँ पर हम लोगों को दर्शन करा दिए। और इसीलिए नारी को देवी स्वरूप माना जाता है और उसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती कहते हैं, महाकाली, महासरस्वती, क्या 3 बोलते हैं ना, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली।
और उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमो। इसलिए आज सब हम अपनी वरिष्ठ माताओं को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं तो ये केवल उनका सम्मान नहीं है, ये केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, मैंने पहले ही कहा, बल्कि हमारे उन संस्कारों, मूल्यों और जीवन संघर्षों का सम्मान है जो हमारे समाज और राष्ट्र की मजबूत नींव है, मजबूत फाउंडेशन है। माताओं बहनों, आज बदलते समय के साथ जीवन शैली और परिवारों के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। कई बार हमारे वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर हमारी वृद्ध माताओं को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसका उल्लेख अभी रेखा जी ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से किया। मैं सुन रहा था, एक एक बात उनकी सच में बहुत ही व्यवहारिक रूप से जो सामने आती है, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, उन्होंने बोला यहाँ पर। कभी उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ जाती हैं, कोई बीमारी लग जाती है। एक और अपडेट आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक और इसके साथ ही बजट सत्र के बीच में रणनीति को लेकर ये बैठक खास मानी जा रही है। कई मुद्दों पर चर्चा होगी और विधायकों से फीडबैक और विकास योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो संगठन और सरकार के बीच में बेहतर समन्वय पर ध्यान दिया जाएगा और सभी बीजेपी विधायक और वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद। तो क्रिमकालीन राजधानी गैरसैंण में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई और बजट सत्र के बीच में हो रही इस बैठक में सरकार की रणनीति और आगामी विधानसभा सत्र में उठने वाले मुद्दे और विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो विधायकों से फीडबैक लिया गया और संगठन और सरकार के बीच में बेहतर समन्वय पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में सभी विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का हेलीकॉप्टर उड़ान के दौरान ही तकनीकी खराबी के कारण श्रीनगर के जीबी के हेलीपैड पर इमरजेंसी लैंडिंग करने को मजबूर हुआ और पौड़ी पुलिस के अनुसार बताया गया कि उड़ान के दौरान ही अचानक तकनीकी समस्या आई, लेकिन पायलट और क्रू ने सावधानी बरतते हुए यहां पर हेलीकॉप्टर को सुरक्षित रूप से उतारा और लैंडिंग के बाद राज्यपाल को तुरंत ही पुलिस गेस्ट हाउस ले जाया गया। किसी यात्री के घायल होने की कोई फिलहाल सूचना नहीं मिली है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि यह घटना अचानक हुई, लेकिन सभी यात्री और स्टाफ पूरी तरह से सुरक्षित हैं, स्थिति नियंत्रण में है, कोई आपात स्थिति नहीं बनी। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी तू नारायणी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी रही और इसके साथ ही 38 वरिष्ठ महिलाओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहाड़ की ताकत उसकी मात्र शक्ति में है और महिलाओं के त्याग और संघर्ष से समाज और राष्ट्र मजबूत बनते हैं। कार्यक्रम में रेखा आर्या समेत ही कई लोग भी मौजूद थे। समाज में योगदान देने वाली महिलाओं के अनुभव और काम को प्रेरणादायक बताया गया। प्रथम मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से ये दिवस हम सबको याद दिलाता है कि कैसे हम लोगों की संघर्ष की कहानी है और कैसे संघर्ष से सफलता की ओर की यात्रा रही है और कैसे आगे चल के अपनी यात्रा को सुचारू हमने रखना है। उस और चर्चा भी, परिचर्चा भी और ऐसी महिलाएं जो बहुत ही विशिष्ट कार्य करती हैं और समाज के लिए प्रेरणा बनती हैं और ख़ासकर फिर अब वो महिलाएं जो कि 60 वर्ष से ऊपर की हो चुकी हैं, उनके जीवन में आज कितनी सक्रियता है, आज वो किस उद्देश्य के साथ में जीवन को आगे बढ़ा रही हैं, आज किस उद्देश्य के साथ में वो समाज में किस प्रकार से हमें अपनी भूमिका अदा कर पा रही हैं। तो आज उन महिलाओं को चिन्हित करते हुए, जो चाहे गरीब परिवार से हो, मध्यम परिवार से हो अथवा जो संपन्न परिवार से हो, तीनों कैटेगरी की जो हमारी महिलाएं हैं जो 60 वर्ष से ऊपर की हो चुकी हैं, जो आज भी किसी न किसी दिशा में, चाहे कोई महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हों किसी स्वरोजगार के संदर्भ में, चाहे वो पर्यावरण को बचाने की दिशा में लगातार आंदोलनरत हैं, चाहे वो राज्य आंदोलनकारी रही हैं,
चाहे वो उन्होंने अपनी बच्चियों को शिक्षा देने में जो है समाज की सोच के विपरीत उनको शिक्षा देने का उन्होंने निर्णय लिया हो। तो ऐसी संकल्पित महिलाएं और जिनका संकल्प फलीभूत हुआ है, उनको आज माननीय मुख्यमंत्री कर कमलों से 8 मार्च को आज उन्हें सम्मानित हुआ है। मेरे लिए तो इस बात से बड़ा विशेष दिन हो जाता है कि सामान्यतः महिलाएं चाहे वो युवती के रूप में हो या बालिकाओं के रूप में हम लोग सम्मान हमेशा देते आए हैं, लेकिन महिलाएं जो 60 से ऊपर वरिष्ठ हो जाती हैं, उन महिलाओं को आज ये आइडेंटिफाई करना और इस मंच पर लेके आना और उनको मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उनके कार्यों की सराहना करना और समाज के लिए प्रेरणा बनना कि जीवन में उद्देश्य और अनवरत रूप से जो है हम जब सक्रिय बने रहते हैं तो समाज में सम्मान भी बना रहता है और निश्चित रूप से ये सक्रियता हमें स्वस्थ भी रखती है। तो ये संदेश जो है आज के कार्यक्रम से, यानी कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये संदेश गया है। मैं सभी वरिष्ठ महिलाओं को जो विभिन्न जनपदों से आई थी, आप सभी को बहुत बधाइयाँ देती हूँ। निश्चित रूप से आप अपने जनपदों में और प्रदेश की महिलाओं के लिए आप आदर्श बन रही हैं और ये बात एक मैसेज कि 60 के बाद में रिटायरमेंट नहीं है तो सक्रियता और बढ़ जाती है, ये मैसेज आप देने में सफल हुई हैं। मैं बहुत बधाई, बहुत शुभकामना दूंगी। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला गौरव और सशक्तिकरण के लिए साड़ी गौरव मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन नारी निकेतन चौराहा से शुरू होकर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय की गई। इसमें करीब 70 महिलाओं ने पारंपरिक साड़ी पहनकर भाग लिया और 2 किलोमीटर दौड़ में नविता रेखा चौहान और मीनू तड़ियाल विजेता रही हैं और 3 किलोमीटर दौड़ में ही गीता बहुगुणा और रियांका ऋतु ने पहला और दूसरा और तीसरा स्थान पाया है। 60 वर्ष से अधिक आयु की मानेश्वरी को विशेष मेडल दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास सक्रिय जीवन के लिए प्रेरित करना है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर थाना रायपुर पुलिस ने 7 मार्च 2026 को सड़क किनारे और फुटपाथों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ में विशेष अभियान भी चलाया है। अभियान में दुकानों के बाहर सामान रखकर आवागमन बाधित करने वाले 18 दुकानदारों के खिलाफ में ही पुलिस एक्ट में चालान किया गया और 4500 का जुर्माना भी वसूला गया है। इसके अलावा ही एक व्यक्ति सड़क पर वाहन में सब्जी बेच रहा था, लेकिन वाहन के वैध कागजात न होने के कारण उसे सीज कर दिया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण रोकने के लिए कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN टीवी नेशनल।